पीएम मोदी जापान के 2 दिवसीय दौरे पर हैं, जहां गायत्री मंत्र के साथ उनका भव्य स्वागत किया गया। यात्रा के पहले दिन उनकी मुलाकात जापान के पीएम इशिबा शिगेरू से हुई। दोनों नेताओं ने कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। दोनों देशों के बीच कई अहम समझौते भी हुए, लेकिन पीएम मोदी का ये दौरा सवालों से घिर गया है। विपक्ष ने इस पर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो क्यों अपने दौरे को लेकर घिरे पीएम मोदी, देखिए इस रिपोर्ट में। पीएम मोदी के जापान दौरे की शुरुआत भव्य स्वागत के साथ हुई। जापानी नागरिकों ने गायत्री मंत्र का पाठ किया। स्थानीय कलाकारों ने पारंपरिक भारतीय नृत्य किया। भरतनाट्यम से लेकर राजस्थानी लोकगीत तक पधारो मारो देश कहते हुए कलाकारों ने दिल खोलकर पीएम मोदी का स्वागत किया। मोदी ने भी इस गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए उनका धन्यवाद करते हुए भारत जापान संबंधों में प्रवासी भारतीयों के योगदान की तारीफ की। उन्होंने टोक्यो में आयोजित भारत जापान जॉइंट इकोनॉमिक फोरम की बैठक को संबोधित किया। इससे पहले पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। फोरम में पीएम मोदी ने भारत को निवेश के लिए सबसे बेहतर बताते हुए कहा कि जापानी कंपनियों ने भारत में $40 बिलियन से ज्यादा का निवेश किया है। सेमीकंडक्टर से लेकर स्टार्टअप तक हर क्षेत्र में हमारी साझेदारी आपसी विश्वास का प्रतीक है। वहीं जापान के पीएम शिगेरू इशिबा ने भी फोरम में कहा कि जापान की एडवांस टेक्नोलॉजी और भारत की बेहतरीन प्रतिभा एक दूसरे की पूरक है। इस दौरान पीएम मोदी ने जापान के पूर्व प्रधानमंत्रियों योशिहिदे सुगा और फोमियो किशिदा के साथ ही जापान के स्पीकर फुकुशिरो नुकागा और सांसदों से भी मुलाकात की। फोरम के बाद जापानी प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा के साथ उन्होंने हाइड्रोज अमोनिया और खनिज से जुड़े समझौते ज्ञापन का आदान प्रदान किया। पीएम मोदी ने जापानी पीएम इशिबा को स्वागत के लिए आभार दिया। उन्होंने कहा कि हम एकमत हैं कि हमारी साझेदारी दुनिया की शांति के लिए महत्वपूर्ण है। हमने अगले दशक के लिए एक रोड मैप तैयार किया है। हमारे विजन के केंद्र में निवेश, नवाचार, आर्थिक सुरक्षा, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, गतिशीलता और लोगों के बीच आपसी संपर्क है। एक तरफ पीएम मोदी भारत और जापान के संबंधों को और बेहतर बनाने पर जोर दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ उनके इस दौरे को लेकर ही सवाल खड़े हो गए हैं। कांग्रेस ने उन पर एक बार फिर मणिपुर की उपेक्षा करने का आरोप लगाया है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।